प्रभु यीशु मसीह किनके पास आना चाहता है? उस जमाने में, उस सदी में बहुत राजा लोग थे दुनिया में, बड़े बड़े किंगडम था उस जमाने में। मगर प्रभु यीशु मसीह एक लाचार, एक गरीब, जिनको भेड़ का बच्चा खरीदने का भी हिम्मत नहीं था, उनकी जिंदगी में आने का चुनाव किया। प्रियो, खाना पीना पहनना, जिंदगी परमेश्वर के जन्म से रिलेटेड, जो सच में उसके लिए प्यासे बैठे हैं। मरियम के पास अच्छा, मैं बोल सकता हूँ, सूट सलवार नहीं था, उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था, उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस जमाने में कई रानियां अपनी बेटियों को जवान रखती थी ताकि यीशु का जन्म उनके गर्भ में हो और उनका नाम उस लेवल तक जाए जब स्वर्ग राज्य में कहा जाए यीशु मसीह की जो संसारिक माता थी वो धन्य है। ये शब्द सुनने के लिए, ओनली ये शब्द सुनने के लिए कई जवान कुंवारियां, जिनको ज्यादा उम्र वाली कुंवारियों को कुंवारी नहीं कहा जाता, जिनको यूनानी भाषा में अल्मा कहा गया है, हालेलुया, वो नहीं है, वो चीज मैच्योर हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आने का जो विचार बनाया था वो आज से नहीं था, बहुत साल पहले से था। हमारे और आपके गुनाहों के लिए जो निरंतर आज हम करते आ रहे, उन सारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से नहीं, बहुत पहले शेड्यूल बना लिया था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद होने पर। यीशु नाम जब हम सुनते हैं हमें नॉर्मली लगता है। यीशु जब शब्द सुनते हैं हमें एकदम ऐसा नॉर्मली लगता है, हम यूं ही ले लेते हैं। तो आत्मा उसका नाम लेने से कांपती है। समुद्र उसकी आवाज सुनकर, उसके वचन सुनकर रास्ता दे देता है, मगर हम यूं नॉर्मली लेते हैं। कई लोगों ने उस समय में आकर कहा, नहीं यीशु को देखा है, मैंने देखा यीशु मसीह को, मैं जानता हूं यीशु, नतानिएल मैंने देखा है। कई स्त्रियां कह रही है मैंने यीशु को देखा है, अरे कब्र से भी निकलते हुए हमने देखा है। पुरुष कहते हैं 500 भाइयों ने देखा, कई औरतों ने देखा, और पुरुष कहता है मैं भी देखा आखिरी में। हालेलुया, यीशु का नाम उस सम्मान से हमें और आपको लेना चाहिए। यीशु में ही जीवन है, यीशु में ही शांति है, उसके नाम में ही दुष्ट आत्माएं भागती है, ना कि किसी और दूसरे वर्ड में। आप कहीं दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएंगे, वो यीशु का ही नाम सुनकर जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के ही नाम से वो भागेगा। और यीशु आज हर एक लोगों को जिंदगी में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को छूना चाहता है। हम यूं ही नॉर्मल समझते हैं। जो बदनामी मरियम का हुआ तो वो हमने कभी सोचा है? एक जवान स्त्री यदि गर्भवती हो जाए, आप अपने घर में आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। कितने कष्ट उठाए उसे, क्यों? यीशु को अपने गर्भ में लेने के लिए, महाराजा को अपने गर्भ में लेने के लिए, सर्वशक्तिमान को अपने गर्भ में लेने के लिए। एक अच्छा परमेश्वर ने नमूना दिया है, मैं बताऊंगा। स्वर्ग सिंहासन, पृथ्वी चरणों की चौकी बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र को चुल्लू में और महासागर को कम्बल के समान लपेटने वाला, आकाश को भित्ति से नाप लेने वाला, धरती को नपुआ में भरकर नाप देने वाला, वो किसके पेट में आया है? एक नॉर्मल लेडी के अंदर, एक कोख में आया है। हालेलुया, उन्होंने एक अच्छे संतान का कर्तव्य निभाया। बहुत सारे माता पिता है, उनके संतानें उनके अधीन नहीं है, बिल्कुल उनके अधीन नहीं है। वो स्वभाव भले ही घमंड करते हो, मैं कहता हूं प्रभु का स्वभाव नहीं है। यीशु मसीह 9 महीने रहा, ये नहीं कहा मम्मी मैं 7 महीने में आऊं। अरे मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मैं तो आकाश को चीरता हुआ उतरूंगा। धरती और आकाश सब उसके लिए तैयार हो जाते आने के लिए।
वो महाराजा जब आ रहा था, एक लेखक अमेरिकी लिखता है, यदि मैं स्वर्ग राज्य में होता, मैं कहता सारे स्वर्गदूत जाएंगे उसके साथ, उसको छोड़ने के लिए, और उसके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे पहले से। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं, स्वर्गदूत कोई नहीं, लॉर्ड आप जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं, यीशु हम लोगों के लिए आए। यशायाह 53 में लिखा है, हम कुचले हुओं के लिए आए। हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। समीर भैया ने गीत गाया था, एक दिन खाने को नहीं था, मैं फिर बताओ नहीं था हमारे पास। हालेलुया। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी दाई हमें दूसरों का बंगले का कपड़ा लाकर पहनाई है। हालेलुया। कोई प्राउड फील नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे जिंदगी में आना चाहता है, वो धूम मचा कर नहीं आएगा। वचन में भी लिखा है कि जब वो दोबारा आएगा तो चोर के समान आएगा। सागा को आकर कहे उठ, दिख मैं आया, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूं, यीशु आप है। हालेलुया। तब हम बादलों पर होंगे। यही हमारा सबसे बड़ा आनंद होना चाहिए, क्योंकि आखिरी जय हमारी है। हालेलुया। आखिरी विजय हमारी है। इतना कोई भी माहौल बना के रखे, कोई कितना भी शेर के समान पहने, आखिरी स्टार हम ही बनने वाले हैं। हालेलुया। वहां तारे नहीं चमकेंगे, वहां हम चमकने वाले हैं। हालेलुया। वहां घर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां परमेश्वर में घर देगा बनाकर। हालेलुया। प्रभु आ रहे हैं हमारे बीच में, आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वहां के स्टार हम होंगे। यीशु ने गाली सुनकर गाली किससे सीखा था? मम्मी से सीखा था। मम्मी को लोग बोल रहे थे नाजायज संतान तेरे पेट में है, मम्मी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था। हालेलुया। कहां से सीखा था? मम्मी से। हालेलुया। और वही यीशु मसीह जिसको लोगों ने कुछ नहीं समझा, वही बड़े होकर जिसको मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, वो चीज को प्रभु को लोगों ने मोहर तक लगाया कि ये परमेश्वर का संतान हो ही नहीं सकता। हालेलुया। पूरे दुनिया का युद्ध अकेले लड़ रहा था। हालेलुया। शैतान उसको मारते मारते खुद मारा जा रहा था, शैतान उसको हराते हराते खुद हारा जा रहा था। हालेलुया। उसने सोचा उसके घुटने को तोड़कर मैं अपने आगे झुका दूंगा, और पहाड़ी पे भी उसने उपवास में यही बात कहा, परंतु उसके घुटने टूट गए। हालेलुया। उसके घुटने टूट गए, वो हार गया, उसका जबड़ा खत्म हो गया, क्योंकि यीशु पैदा हो चुका है। हालेलुया। यीशु। हालेलुया। मरियम ने कितना कष्ट उठाया। हालेलुया। कितना दुख उठाया। आज जब हम उठाते चिल्लाते ना, कह रही थी न्योता काट देंगे, कह रही थी बुलाएंगे नहीं। खासकर 500 लोग ज्यादा फील करते इस चीजों को, ज्यादा फेस करते। हालेलुया। मत बुलाए, देखकर चले, मगर एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर ऊंचे स्थान पे बैठाएगा। हालेलुया। मरियम को लोग कोई घर में बुलाएगा, उसकी सहेलियां साथ में घूमे होंगी, दोबारा कोई सहेलियां उनके साथ में नहीं होगी। अरे मेरी मम्मी ने बोला है कि तुम शादी से पहले बच्चा है, मैं नहीं घूम सकती भाई। यीशु जब आपके अंदर आएगा, एक बात याद रखना, लोग आपका साथ छोड़ना चालू हो जाएंगे, लोग आपके रास्ते से हटना चालू हो जाएंगे, आपका सिद्धांत उसका सिद्धांत से डिफरेंट हो जाएगा। आप तब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु आपके अंदर होगा। पासवान ने ये बात बताया। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर होगा, प्रभु हमारे अंदर होगा। हालेलुया। ये विश्वास करना है हमें और आपको। जब आपको लोग तमाम प्रकार की बातें कहने लगे, कॉलर टाइट करना थोड़ा सा, यीशु मुझ में है, वचन के अनुसार। वैसे फोकट में करोगे तो भी शैतान अपने लपेटे में लेगा। हालेलुया। सब लोग कहे
पागल हो गया है, लोग कहे दीवाना हो गया है। हालेलुया। कहिए यीशु मुझ में है। हालेलुया। वो 2023 साल पहले नहीं, पूरे दुनिया से पहले वो है। आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारे बीच में। आप नहीं देख रहे, दुष्ट आत्माएं देख रही है, दुष्ट आत्माएं प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि वो आपको केवल वही जलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए मरियम ने कितना दुख उठाया है। हम थोड़ा सा दुख उठाने लगते हैं तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा कुछ कष्ट आया, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। परंतु मरियम ने ढांढस बांधा, मैं प्रभु की सेवा करूंगी। हे स्वर्गदूत जैसी पिता की इच्छा हो, मैं उसकी दासी हूँ, मैं वो फर्ज को निभाऊंगा। मुझे कोई रिश्ता रखे ना चलेगा, कोई मुझे अपने घर में ना आने दे चलेगा, कोई मुझे पूछने के लिए ना आए चलेगा, मैं कैसा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई पूछने के लिए आए चाहे ना आए, मगर मेरे अंदर यीशु रहेगा। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु रहेगा, कोई अलग नहीं कर सकता है। मेरा पति छोड़े तो छोड़े चलेगा, मेरा माँ बाप भगाए तो भगाए चलेगा, मगर यीशु को मैं कभी अलग नहीं होने दूंगी। बहुत सारे सवाल उठे होंगे, आप समझ सकते, पासवान समझ रहे। हालेलुया। उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग नॉर्मली समझते हैं। हालेलुया। यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी शान है, यीशु मेरा बल है। हालेलुया। मैं शैतान को उसकी औकात दिखाऊंगा, क्योंकि पौलुस कहता है जल्द ही हम उसको अपने पांव तले कुचलने वाले हैं। भाई अपना स्थानों पर खड़े हो जाए। प्रभु के दास को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। रिकंदराबासी दिरीबा, रिकंदराबासी दिरीबा, बरा 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 रिकंदरीबासी। पास्टर सुबादुर भी स्टेज पे आए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबासी के दिरीबासी दा। थैंक यू जीसस। आज यीशु आपको छुएगा, यीशु आपके अंदर है। आज यीशु आपके साथ घर जाने वाला है। वो कब जाएगा? जब मरियम के समान आपकी जिंदगी होगा। लोग मेरे साथ रहे ना रहे, लोग मेरी बात माने ना माने, मेरा साथ दे ना दे, मेरी तारीफ करे ना करे, मगर मैं यीशु के लिए जीऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।